अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि वस्हबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आज हमारी पहली क्लास का पहला सवाल ये है कि हम यहाँ पर क्या पढ़ने के लिए जमा हुए हैं, क्या है हमारे इस शॉर्ट कोर्स का नाम। हमने अपना बहुत कीमती वक्त जो समर ब्रेक में और भी कीमती हो जाता है, क्योंकि हमें उस वक्त के लिए, छोटे से वक्त के लिए बहुत से काम करने हमने प्लान किए होते हैं घरों में, फैमिली के साथ, लेकिन उस कीमती वक्त में से हमने वक्त निकाला इस कोर्स को करने के लिए। तो कौन सा कोर्स है ये जिसको आज हम स्टार्ट करने लगे हैं? अस्माउल हुस्ना। आपको टाइटल बता रहा है कि नाम और अच्छे नाम। तो अल्लाह सुब्हाना ताला का दावा ये है, जो कि अल्लाह ही की जात को जचता है, कि सारे अच्छे नाम अल्लाह के हैं। तो अस्माउल हुस्ना से मुराद है अल्लाह के नामों की वाकफियत हम इस कोर्स में हासिल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब आपने ये कीमती वक्त अपना जो इस कोर्स में रजिस्टर किया है अस्माउल हुस्ना के बारे में जानने के लिए, क्यों अस्माउल हुस्ना को जानना जरूरी है? अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम हम इस कोर्स में जानेंगे इंशाल्लाह ताला, और उनको जानने की जो बहुत सारी वजूहात हैं उनमें से एक आपने बताई, और इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे जो स्लाइड आ रही है उसके ऊपर जो आयत लिखी हुई है उसमें अल्लाह सुब्हाना ताला का ये आपके और मेरे लिए हुक्म है, ये हमारे लिए एडवाइस है अल्लाह ताला की कि अल्लाह ही के लिए तमाम अच्छे नाम हैं, उसे उन नामों के साथ पुकारो। तो हम सबसे पहले तो अल्लाह के हुक्म पे अमल कर रहे हैं, जो अल्लाह ताला ने सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 180 में हमें हुक्म दिया कि अल्लाह को पुकारना है। तो उसके लिए आपको अल्लाह के बेहतरीन नामों का सहारा लेना पड़ेगा, और अल्लाह के बेहतरीन नामों का सहारा लेके अगर आपने उसे पुकारना है तो आपके लिए उनका जानना जरूरी हो गया, पहली रीजन। दूसरी रीजन जो है वो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर इस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ लिखी हुई आ रही है, जिसका तर्जुमा है कि ए अल्लाह, मैं तेरे हर उस नाम के वास्ते से तुझसे सवाल करता हूँ जो तूने अपनी जात के लिए पसंद फरमाया, या अपनी किताब में नाजिल फरमाया, या अपनी मखलूकात में से किसी को सिखा दिया, या उसे अपने खजाना गैब में छुपा के रखा। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें हुक्म दिया कि मेरे अच्छे नामों से मुझे पुकारो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि अल्लाह को उन सारे नामों से पुकारते हैं जो कि अल्लाह ने अपने लिए पसंद कर किए, या उनको जाहिर कर दिया या उनको अपने लिए छुपा के रखा। इसी तरह से इसका एक जो वर्बल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमें मोटिवेशनल तरगीब मिलती है, जो वो क्या है, सही बुखारी की एक हदीस जिसका मफहूम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसका हवाला भी हमारी एक बहन ने दिया भी था, कि अल्लाह सुब्हाना ताला के एक कम 100 नाम है, 99 नाम है अल्लाह के, और जो अल्लाह सुब्हाना ताला को के उन नामों को जानेगा वो जन्नत में जाएगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी अल्लाह के बेहतरीन नामों से अल्लाह को पुकारा, अल्लाह से दुआ की, और हमें भी इस चीज की तरकीब दी कि अल्लाह के नामों के जरिए से उसको उसके साथ ताल्लुक बनाया जाए, और ये जन्नत की तरफ हमें ले जाने वाले रस्तों के ऊपर जो है वो चला देगी, ये वाली बात। अच्छा, हमारे लिए अल्लाह सुब्हाना ताला के नामों की आशनाई हासिल करने के लिए इतनी लॉजिक काफी होनी चाहिए, अल्लाह का हुक्म और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर हमने उन दो चीजों को जहन में रखते हुए अस्माउल हुस्ना को जानने की थोड़ी सी एफर्ट कर ली तो इंशाअल्लाह ताला ईमान के बुनियादी तकाजे हमने पूरे कर लिए। लेकिन आप ये जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो दीन है वो हमसे वो जो एक आयरनी है, ये पर्सपेक्टिव ये बना हुआ है कि मजहब और दीन जो है आपसे अंधी तकलीद मांगता है, लेकिन हमारा मजहब हमें इससे उल्टा, हमें लॉजिक के साथ चीजों को एक्सेप्ट करना सिखाता है। सो
अल्लाह सुब्हानहू तआला के नामों को पहचानना, उनको जानना, उसकी लॉजिक क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। और उसके लिए बात करने के लिए मुझे फिर से आप लोगों की मदद चाहिए होगी, क्योंकि मैं तो आप लोगों से सीखूंगी इंशाल्लाह। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में हमें वाज़े करके हमारी जिंदगी का मकसद बता दिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इंसानों और जिन्नों को इसके सिवा किसी काम के लिए पैदा नहीं किया कि मेरी बंदगी करें, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की बंदगी करने के लिए हम इस दुनिया के अंदर आए हैं। अब उस बंदगी के बहुत सारे रंग हैं, बहुत से पहलू हैं। बंदगी, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए बंदा क्या होता है, बंदगी क्या होता है। अल्लाह ने हमें अपनी बंदगी के लिए पैदा किया। तो अल्लाह का और हमारा जो ताल्लुक है वो एक जिंदा ताल्लुक है, रब और बंदे का ताल्लुक है, जिसको आप इंसानों के साथ कंपेयर अल्लाह सुब्हानहू तआला को नहीं कर सकते। लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए मालिक और गुलाम, वो भी हमने फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है, हमने नहीं देखे मालिक कैसे होते थे और गुलाम कैसे, लेकिन थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, चूंकि अभी रिसेंटली खत्म हुआ ये सारा सिलसिला कार गुलामी का, तो हमें हमारे पास थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन जो है वो मुख्तलिफ जराए से पहुंच गई है, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज, कुछ मूवीज, कुछ ड्रामे, कुछ किताबें। मालिक और गुलामों का ताल्लुक कैसा होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ हमारा वो ताल्लुक उससे कई गुना बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने के ऊपर, बड़ी स्केल के ऊपर होना चाहिए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे रब हैं, हमारे मालिक हैं, हमारे खालिक हैं, हमारे आका हैं, और हम अल्लाह के बंदे, गुलाम, उसके आगे झुके हुए आजिज। बंदगी के इस ताल्लुक को हम कैसे निभाएंगे। ताल्लुक जो है ये हमारे से तकाजा करता है, आप जब तक अपने मालिक की कुदरत को, उसकी वुसअत को, उसकी शान को नहीं जानेंगे, उस वक्त तक आप उसका जो हुक्म मानना या बंदगी का जो सलीका है, करीना है, वो अदा नहीं कर पाएंगे। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के हकूक की बात करते हैं ना, अल्लाह का हक, तो जहां जहां पर अल्लाह का हक अदा नहीं ना किया जा रहा होता, वहां पे मसला ये नहीं होता कि कोई हक अदा नहीं कर रहा, मसला ये होता है कि वो अल्लाह को पहचाने ही नहीं। वहां पे मार्फत अल्लाह जो है ना वो नहीं हासिल कर पाते, क्योंकि अरब, अहले अरब, एक उनके यहाँ मशहूर कहावत है कि जब हुक्म देने वाले को पहचान लिया जाता है ना, तो हुक्म मानना बहुत आसान हो जाता है। और ये आपकी मेरी एवरीडे लाइफ की ऑब्जर्वेशन भी है। अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ हमने बंदगी का जिंदा रिलेशन, जिंदा ताल्लुक कायम करना है, तो उसका तकाजा ये है कि हमें अल्लाह के बारे में जान पहचान, उसकी मार्फत हासिल करनी है। तो अल्लाह की मार्फत हासिल करेंगे तो फिर बंदगी के वो मुख्तलिफ पहलू, जिसमें गुलाम जो है वो इस खौफ में मुब्तला होता है कि मेरा मालिक मेरे से नाराज ना हो जाए, उसको ये उम्मीद होती है कि मेरा मालिक मेरी बहुत ज्यादा टेक केयर करेगा, मेरी जरूरतों का ख्याल रखेगा, मेरे जो खौफ हैं जिनकी पहले बात हुई है उनकी भी टेक केयर मालिक ही करेगा। तो जब तक ये मालिक को आप पहचानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं क्या उसके अंदर ये कैपेसिटी, ये वुसअत, ये सिफ्त है, तब तक जो है ये उम्मीद उसके साथ नहीं बन सकती आपकी। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकाम मानने के लिए, उसकी बंदगी के, उसके हकूक बजा लाने के लिए मोहब्बत का होना जरूरी है। आपको पता है हम अपनी एवरीडे लाइफ में भी जितने हकूक और फराइज की तकसीम होती है, जहां जहां हम मोहब्बत के साथ जिस रिलेशन में होते हैं ना, वहां पे हम जमा तफरीक नहीं कर रहे होते, वहां पे हम अपनी जान तक निछावर करने के लिए तैयार होते हैं। तो ताल्लुक को निभाने और बनाने के लिए मोहब्बत का होना भी बहुत जरूरी है। जब तक आप पहचानेंगे नहीं अपने रब को, तब तक कैसे मोहब्बत करेंगे। वो कैसे आपसे मोहब्बत करता है उसका इदराक हासिल करने के लिए भी उसे जानना पड़ेगा। फिर बहुत सारे मौकों पर, बल्कि बहुत सारे रिलेशंस में, जब भी आप जाए ना किसी क्या कहते हैं इसको, रिलेशनशिप काउंसलर्स के पास, तो वो कहते हैं एतमाद, भरोसा, ट्रस्ट रिश्तों की बुनियाद होता है। जब हमने अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक बनाना है तो उसमें भी एक एतमाद, एक भरोसा दरकार है। आप कैसे भरोसा कर सकते हैं उसके ऊपर जिसको आप जानते नहीं।
تو इन सारी बातों का जो निचोड़ निकला वो ये निकला कि लॉजिक अल्लाह सुब्हाना ताला के अस्माउल हुस्ना को जानने की ये है कि हम अल्लाह का तारुफ हासिल करें, हम अल्लाह के बारे में जानें हमारा रब है क्या। अगर हमने इस रिलेशन को जिंदा रिलेशन बनाना है, जिंदा ताल्लुक बनाना है, अदरवाइज इस वक्त दुनिया के अंदर 2 करोड़ मुसलमान और कुछ 6 और 2 करोड़ कह रही हूँ 2 अरब के करीब मुसलमान और 6 अरब के करीब जो है दूसरे रिलीजन से ताल्लुक रखने वाले लोग किसी ना किसी तरह से अल्लाह से अपना रिश्ता बनाए हुए हैं, लेकिन उस रिश्ते के अंदर जान नहीं है, क्योंकि अल्लाह ये कि अल्लाह ताला ने किसी को तौफीक अता फरमाई हो, नहीं सारे के सारे नहीं, लेकिन कुछ लोग और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम उसी ग्रुप में शामिल हो सकें जो अल्लाह को जान के अल्लाह के साथ इस ताल्लुक को निभाने की कोशिश करें। क्योंकि फिर से बता देती हूँ, हमने जो पहले मुहावरा कहा कि जब आप जान जाएंगे तो उस ताल्लुक को बनाना, निभाना, हुक्म को मानना, अताअत को करना, वो सब कुछ आसान हो जाएगा। फिर जो है ना, अभी हमें क्या नजर आता है, नमाज नहीं पढ़ते बच्चे, और हमारा मसला ये होता है नमाज बच्चे क्यों नहीं पढ़ते, असल में मसला वो है कि उनको अंदाजा नहीं है इस चीज का कि कौन सी जात है जो जिसके आगे हमें खड़े होने का मौका मिल रहा है। जब वो उस जात का तारुफ हासिल कर लेंगे तो जो नमाजें होंगी वो देर से होंगी, वो आपकी वो जो है उठक बैठक नहीं होगी। तो इसी तरह से जिंदगी के हर मोड़ में मुकम्मल अताअत, इबादत, जिक्र, तिलावत, कुरान, सदकात कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। जैसे हम बैठ के सोच रहे होते हैं ना, कुछ लोगों को गुजरते हुए देखते हैं हम, कुछ चीजों में से हम सोचते हैं ये कैसे इसमें से ऐसे गुजरते हैं, कैसे इनका जो है ये वाला हिम्मत और हौसला भी कहाँ से आता है, इसलिए कि वो अपने उस रब का सही तारुफ हासिल कर लेते हैं जो उनसे वो तकाजे कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में सोचते हैं कि वो अपने बेटे की गर्दन पे कैसे छुरी रख सकते हैं। हमारे बेटे को तो अपने हाथों से शरारत करते हुए कोई चोट लग जाए तो हम तकलीफ से बेचैन हो जाते हैं, तो एक बाप कैसे अपने औलाद को जो है खुद अपने हाथ से ज़िबा करने पर तैयार हो जाता है। और अभी हम मुहर्रम के महीने से गुजर रहे हैं, कैसे इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो अपनी पूरे की पूरी फैमिली को लेके अल्लाह की राह में निकलते हैं और फिर पूरी की पूरी फैमिली को लुटा देते हैं उस राह में। इस तरह के मुश्किल काम उस वक्त करता है बंदा जब उसको पता होता है कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ, उसका क्या मुकाम है, और उस मुकाम को जानने के लिए अस्माउल हुस्ना को जानना जरूरी है। हम गुनाहों में मुब्तला होते हैं तो हमें ये अंदाजा ही नहीं होता कि हम कितनी बड़ी जात की नाफरमानी कर रहे हैं, हम किसके अगेंस्ट यहाँ पे जा रहे हैं। जब हमें वो तारुफ मिल जाएगा तो हमें कुछ समझ आ रही है लॉजिक कैसे बन रहा है, किस तरह से ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती चली जा रही हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला के नामों को जानना जो है वो अल्लाह का मुकम्मल तारुफ हमें देता है, और मुकम्मल तारुफ हमें चाहिए अल्लाह सुब्हाना ताला की बंदगी को हकूक अदा करने के लिए, बंदगी का हक अदा करने के लिए, जिसमें उससे खौफ भी हो, उससे मोहब्बत भी हो, उससे उम्मीद भी बंधी हुई हो, और उसके ऊपर हमारा भरोसा भी जो है वो फिर काबिल दीद होना चाहिए। तो जी, अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना ताला का तारुफ हासिल करने के लिए कुछ चीजें, किसी भी चीज का तारुफ हम कैसे हासिल करते हैं इस दुनिया के अंदर, किसी चीज के बारे में जब हम जानना चाहते हैं तो हम कैसे जानते हैं। फिर से आपकी मदद दरकार है ताकि हम अपने जो आज का लेसन है उसके अगले हिस्से की तरफ बढ़ सकें। किसी भी चीज का तारुफ हासिल करने के लिए, उसको जानने के लिए किस तरह से हम हासिल करते हैं उस तारुफ को। इस दुनिया में ना किसी भी चीज का इल्म हासिल करने के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें 5 हवास दिए हैं। किसी भी चीज को जानने के लिए आप उसको देखते हैं, आप उसको सुनते हैं, आप उसको छूते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मालूमात लेने के लिए, तो आपको उसके बारे में उसका तारुफ हासिल होता है कि ये किस तरह की चीज है। अल्लाह सुब्हाना ताला को हम देख सकते हैं या अल्लाह को हम सुन सकते हैं? जी नहीं। नो प्रॉब्लम।
یہ ہماری پرابلم ہے. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جب بھیجا نا تو ہماری اس دنیا کے اندر رہنے کی, اس دنیا میں سروائیو کرنے کی کچھ لمیٹیشنز تھیں. یہ پرابلم ہمارا پرابلم ہے. اس دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں ہماری لمٹس کے ساتھ, ہماری حواس کے ساتھ اس دنیا میں سروائیول تھا ہمارا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان حقیقتوں میں سے ہیں جو انسان کے حواس سے پرے ہیں. وہ چونکہ اس دنیا کے نہیں ہے نا, اس پلانٹ ارتھ سے کے نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو یونیورسل ہے, پوری کائنات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وجود, ان کی ذات, ان کی صفات, ان کا علم, ہر چیز چھائی ہوئی ہے. تو وہ ان کو اس دنیا کے اندر محدود نہیں کیا جا سکتا تھا. اس لیے ہماری محدود حواس جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ادراک ویسے نہیں حاصل کر سکتے جیسے ہم دوسری چیزوں کے بارے میں حاصل کرتے ہیں. ان کو چھو کے, ان کو دیکھ کے, ان کو سن کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے اس تعارف سے محروم نہیں رکھا. اس دنیا کی لمیٹیشن کی وجہ سے اور ہماری لمیٹیشنز کی وجہ سے, جو اس دنیا میں سروائیول کی وجہ سے ہمارے اندر پروڈیوس ہوئی ہیں, اللہ نے ہمیں اپنے تعارف سے محروم نہیں رکھا. اللہ نے اپنے تعارف کو اس طرح سے ہمارے سامنے رکھا کہ ہماری یہی حواس جو ہے اللہ کی ان صفتوں کو پہچان سکیں. دیکھ کے کیسے اللہ کی صفات کو ہم کیسے, جب ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو پھر اللہ کی پہچان کے لیے دیکھنے کا جو ہماری حصہ ہے وہ کس طرح سے کام آئے گی. اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کے اور اللہ کی جو مخلوقات ہیں, اور جیسے ہم درخت, پہاڑ, ان کی مثالیں دیکھتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیر. بالکل, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے ساتھ جو اپنا کنیکشن تعارف کا بنایا نا, وہ اپنی نشانیوں کے ذریعے سے بنایا. کوئی چیزیں جو اس کے ریمائنڈر ہیں. نشانی کس کو کہتے ہیں؟ میرے پاس میری امی کی نشانی جو ہے ان کا ایک دوپٹہ ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے, جب بھی میں وہ دوپٹہ لیتی ہوں, میں دیکھتی ہوں, مجھے میری ماں کی ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں. تو نشانی جو ہے میری ماں کا ایک جو تصور میں نے میرے پاس موجود ہے. ماں کے ساتھ تصور تو ہم نے اپنے آبزرویشن اینڈ ایکسپیرینس کی بیس کے اوپر, تجربے اور مشاہدے کی بیس پہ حاصل کیا ہوا ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم اسی تعارف کی بیس پہ ایک تصور رکھتے ہیں, اور ان نشانیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, تو اللہ سے ہمارا وہ کنیکشن ویسے ہی بن جاتا ہے جیسے دنیا میں کسی بھی چیز کی نشانی کو دیکھ کے اس چیز سے ہمارا تعلق بنتا ہے. I don't miss my mother when I see her نشانی. وہ میرے پاس جب وہ دوپٹہ ہوتا ہے تو میں ان کو اتنا مس نہیں کرتی, یا مجھے ان کے ساتھ ایک بانڈ کی, ایک تعلق کی, ایک ریلیشن کی جو ہے فیلنگ ملتی ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتاری ہیں تاکہ ہم اس کا تعارف جو ہے ان نشانیوں سے حاصل کر سکیں, وہ ہمارے ارد گرد بکھری ہوئی ہیں. اللہ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں, مفہوم آپ کے سامنے رکھتی ہوں, کہ اللہ تمہیں آفاق میں نشانیاں دکھائے گا اپنی. تو آفاق میں نشانیاں جو ہیں وہ ہماری بہن تزمین نے ہمارے ساتھ ابھی چند ایک کا نام لیا. آپ آنکھ کھولتے ہیں تو آپ کو وہ نشانیاں نظر آتی ہیں, وہ اتنی ویژول ہے, اتنی زیادہ ظاہر ہیں کہ کسی بھی شخص کو دنیا کے کسی بھی حصے میں, زندگی کے کسی بھی ٹائم میں ان کو کھوجنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ بالکل عیاں ہر ایک کے سامنے ہے. وہ سورج ہے, وہ چاند ہے, وہ ستارے ہیں, وہ آسمان ہے, وہ زمین ہے, وہ پہاڑ ہیں, اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی جو دلچسپیوں کو سامنے رکھ کے, جس کو جیسی نشانی چاہیے ہر ایک کے سامنے اس طرح کی نشانی رکھی ہے, چھوٹی سے چھوٹی, بڑی سے بڑی, اور اس کو کہتے ہیں آفاق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات. ان کو دیکھ کے رب کو پہچانتے ہیں. پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ تمہارے اندر رکھ دوں گا میں پہچان اپنی نشانیوں کی شکل میں. اپنے اوپر غور کرو گے تو مجھے پہچان جاؤ گے. تو ہمارا ایک ایک سانس, ہمارے دل کی ایک ایک دھڑکن, میرا اس وقت آپ سے بات کرنا, آپ کا میری آواز کو سننا, محسوس کرنا, اس کو ایک مفہوم دینا اپنے ذہن میں, یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نشانیوں سے پہچانتا وہ ہے جو عقل کو استعمال کرتا ہے, جو ان نشانیوں سے اپنے رب کو پہچاننا چاہتا ہے. عقل کا استعمال اللہ تعالیٰ اسی کو یہ دیتے ہیں سرٹیفکیٹ جو ان نشانیوں سے اللہ تک پہنچتا ہے. جیسے پانی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے. اب وہ پانی ہماری پیاس بجھاتا ہے, وہ ہمارے کھیتوں کو, ہمارے پودوں کو, ہمارے درختوں کو سیراب کرتا ہے, وہ ایک زندگی کی بنیاد اس دنیا کے اندر چلاتا ہے, رائٹ.
इतना भी एक तारुफ पानी का काफी है। लेकिन अगर हम उस पानी के अंदर छुपे हुए, इस पानी साइकिल के अंदर छुपे हुए अल्लाह सुब्हाना ताला के कमाल के जरिए से अल्लाह को पहचान जाए कि कैसे अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर मेरी और आपकी जिंदगी के लिए ये वाटर साइकिल बनाया, कैसे इसको चलाया, कैसे इसको मेंटेन करते हैं, तो वही जो है अल्लाह सुब्हाना ताला के नजदीक अकल का इस्तेमाल है। उसी निशानी को देख के हमने अपने रब से, अपने खालिक से अपने आप को कनेक्ट कर लिया और उसकी एक सिफ्त को जो है उस पानी के अंदर से डिस्कवर कर लिया जो जिंदगी चलाने वाली है इस कायनात में, राइट। तो अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि इन निशानियों से जो आफाक में फैली हुई हैं, जो तुम्हारे अनफास में मौजूद है, उनसे पहचानेंगे आप अगर आप उनके ऊपर गौर और फिक्र करने वाले होंगे, अगर अपनी अकल का सही इस्तेमाल करने वाले होंगे। और अगर उससे एक दर्जा आपको और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल अल्लाह सुब्हाना ताला के इंशाअल्लाह ताला हम नाम पढ़ेंगे ना, तो जो रहमान पे बड़ा वक्त लगाएंगे हम, रहीम पे हम बड़ा वक्त लगाएंगे। अल्लाह की रहमतों से एक रहमत है कि अल्लाह ताला आपको एक लेवल और आपके लिए आसानी करते हैं। कुछ आयात अल्लाह सुब्हाना ताला, आयात का लफ्ज हमने पहले तो नहीं सुना था कि कायनात में भी कुछ आयात है, हमने तो कुरान के हवाले से सुना था, कुरान की आयात। अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये सारी आयात जो कि कायनात में थी, जो हमारे नफ्सों के अंदर थी, उनको भी एक रिटन फॉर्म में कुरान के अंदर हमारे पास भेज दिया। और इसके अलावा भी कुछ और चीजें जो कायनात में और हमारे नफूस में मौजूद नहीं थी, जो निशानियां, लेकिन वो अल्लाह की निशानियां, उनको भी अल्लाह ने कुरान में हमारे पास तहरीरी शक्ल में भेज दिया कि अगर नेक्स्ट लेवल आपको इल्म का चाहिए, कायनात में से गुजर रहे थे लेकिन आंखें बंद करके गुजर गए, नहीं गौर और फिक्र किया, तो फिर कुरान को पकड़ लो, इस पे गौर और फिक्र कर लो। इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला आपको फिर रिमाइंडर देंगे कायनात और आफाक की अनफास की निशानियों की भी, और अपना तारुफ यहाँ पर दोबारा से पेश करेंगे। तो जो दूसरी निशानी अल्लाह सुब्हाना ताला की, उसको हम सुनते भी हैं और उसको हम देखते भी हैं, और उसके ऊपर हम गौर और फिक्र करके अपने अकल और दिमाग जो हैं उनको भी इस्तेमाल करके वहां से भी अल्लाह की पहचान लेते हैं। तो अल्लाह की पहचान लेने के लिए जो जराए अल्लाह ने, वही हवास ही है हमारे, जिससे हम दुनिया की किसी भी चीज का इल्म ले सकते हैं। लेकिन उससे जो इल्म हम अल्लाह के बारे में हासिल करते हैं वो थोड़ा सा नॉन कन्वेंशनल है, थोड़ा सा उसके अंदर अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ एक आपका ऑलरेडी मैं कहूंगी कि आपके अंदर, जिसको अल्लाह ताला कहते हैं ना कुरान में कि जिसके अंदर चाहत होगी ना वो ही उसकी तरफ जाएगा। अदरवाइज ये सारी चीजें हर एक के पास अवेलेबल भी होंगी, तो जो जिसका अंदर से वो एक कनेक्शन नहीं बनेगा वो इनको देख के भी वैसे ही अल्लाह की पहचान के बगैर दुनिया से चला जाएगा। तो अल्लाह से ताल्लुक हमें अल्लाह का तारुफ हासिल करके जो है वो बनाना है, और उसमें हम वही हवास अपने इस्तेमाल करेंगे जो हम किसी भी इल्म को हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और हम उस सारी हवास को जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो हमें दिए हैं, जो नेमते हैं उसकी, उनको जाया नहीं करेंगे। और जाया करने का तरीका क्या है? अगर आपने उनके जरिए से अपने रब ही को ना पहचाना तो फिर आपने दुनिया में कुछ भी कर लिया, आपने अल्लाह की दी हुई उस नेमत को जाया कर दिया। और अगर आपने दुनिया के हवाले से कोई अचीवमेंट नहीं की उन हवास के साथ, लेकिन अपने रब को पहचान लिया, तो ये है जो हमारे बहुत सारे इस्लाफ ने किया था। फिर उनका दुनिया में भी जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला उनका नाम, उनकी दुनिया भी उनकी काविशें जो है वो उनको जारी करते हैं, और अल्लाह ताला आखिरत में भी इंशाल्लाह उनको बहुत बड़े अजर देंगे। तो हमारे हवास का भी हमारे पास काम क्या है कि हम उसके जरिए से अपने रब को पहचाने। अब अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक तरीका भी बताया हमें चीजों का इल्म जो है उसको हासिल करने के लिए। अगर हमें याद हो बहुत सारों को, सूरह बकरा कुरान का बिल्कुल आगाज आपके और मेरे अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ रिटन डॉक्यूमेंटेड ताल्लुक का आगाज। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने क्या बताया हमें? अल्लाह सुब्हाना ताला ने आदम को सारी चीजों के नाम बता दिए, नाम सिखा दिए, नामों का इल्म दे दिया। अब ये भी इस दुनिया के अंदर जब आदम अलैहिस्सलाम आए और आज आप और मैं आदम की औलाद के हैसियत से इस दुनिया में जब बैठे हुए हैं, तो ये दुनिया में रहने के लिए, जानने के लिए ये एक जरिया समझ लीजिए इसको, कि हर चीज के ऊपर एक टैग लगाना, उसको नाम देना,
اور اس کے نام کو جاننا ضروری تھا، ادروائز ہم چیزوں کو نہیں جان سکتے تھے. تو چیزوں کا جو علم ہے اس کی جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو ہم بڑی بحث کرتے ہیں. بہت سی تفاسیر آپ نے بھی سنی ہوں گی، بہت آج کے اسکالر بھی، پہلے کے علماء جو ہیں ان کو بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ کس چیز کا علم تھا. اب وہ کسی خاص چیزوں کے نام نہیں تھے، وہ کچھ نام کچھ یاد کروا دیے حضرت آدم علیہ السلام کو. اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ناموں کا علم دیا کہ کس طرح سے آپ نے کسی بھی چیز کو، کسی بھی کام کو ٹیگ دینا ہے کچھ نہ کچھ، اس کے بغیر آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے. اس نام کے پیچھے ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل ہم نام کے حوالے سے ہمارا علم جو تھا وہ بڑا جب تک قرآن نہیں پڑھا تھا ہر چیز کے بارے میں سطحی علم تھا، لیکن ہم نام سے صرف سمجھتے تھے کہ کسی کا نام ہو سکتا ہے. اسم جو ہے وہ نام، نیم کے میننگ میں، نیم پلیس اور تھنگ، ناموں کے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں پکانا تو وہ کیا ہے؟ ہم ایک ایکشن کو ٹیگ کر رہے ہیں، اس کو ہم نے ایک نام دے دیا. تو ناموں کا علم ہی ایکچولی ہے وہ اس کائنات کا علم ہے. ہر چیز کو ایک ٹیگ اور ایک نام دیا گیا. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کہتے ہیں نا آدم کو نام سکھائے تمام چیزوں کے، کلہا، سب کے سب نام سکھا دیے، اور اس کے بعد ہم اللہ کے ناموں کا علم حاصل کرنے نکلتے ہیں، تو ہم اصل میں اللہ کی سنت پہ بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے بھی کہا تھا نا اسماء الحسنہ کو جاننا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ اللہ کی بھی سنت ہے. ناموں کو جاننا، ناموں کو سکھانا، سیکھنا. ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بات آئی تو پھر سورۃ بقرہ تو یاد آ جاتی ہے پوری کی پوری. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے دنیا میں کس حیثیت سے بھیجا ہے، کس حیثیت سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں. ابن آدم جو ہے وہ اس کا کیا مقام ہے؟ اللہ کا نائب بن کے. سبحان اللہ، جزاکم اللہ خیرن کثیر سسٹر روبینہ. بالکل، اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ سورۃ بقرہ میں اور اس کے بعد بھی جہاں جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں بتایا، انہوں نے بتایا کہ انسان کو ہم خلیفہ کی حیثیت سے اس دنیا میں بھیج رہے ہیں. اور اب ذرا مجھے خلیفہ بتائیے گا کیا ہوتا ہے، نائب کیا ہوتا ہے، خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کو جو انہوں نے کہے ہیں ہم باقی سب کو بتائیں اور باقی لوگ اس پہ عمل کرنے والے بنے. اوکے، جزاکم اللہ خیرن کثیر. یعنی اللہ نے جو کام ہمیں دیے ہیں، آپ کا مطلب ہے اللہ نے ہمیں کہا ہے نماز پڑھو تو ہم باقیوں کو بھی کہیں نماز پڑھو. اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ زندگی میں ایک بار چلے جاؤ حج کرو جب استطاعت ہو، تو ہم لوگوں کو بھی بتائیں کہ آپ حج کرو. از دیٹ سو، یا اس میں کچھ اور بھی کوئی ایڈ کرے گا؟ خلیفۃ اللہ کا کیا مطلب ہے؟ خلیفۃ اللہ کا کی لمٹ یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس کوئی بھی اختیار اپنا نہیں ہوتا، جس کا وہ خلیفہ ہے اس کا گیون اختیار ہوتا ہے. اس لیے اس اختیار کو وہ اسی کی مرضی سے استعمال کرتا ہے. جس کام کے لیے جس نے اس کو خلیفہ بنایا ہے وہ کہتا ہے، خلیفۃ اللہ کا کام ہے کہ اس کے آرڈر کو وہ ڈن کرے. اب وہ چاہے دین کی سربلندی ہو، چاہے وہ نماز اور کے نظام کا قیام ہو، جس طرح سے بھی جو بھی اس مالک نے کہہ دیا نا خلیفۃ اللہ اس کو کرے گا. یہ اس کی جاب ہے، یہ اس کی ڈیوٹی ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. اور اس میں سے ایکسیپشن کوئی نہیں. ابھی میری ایک بہن نے جو ہے نا انبیاء سے سٹارٹ کیا تھا. تمام آدم کی اولاد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں. اس میں سے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ چن لیتے ہیں اور ان کو اس ذمہ داری کے بارے میں آگاہی دے دیتے ہیں. انبیاء اس میں اعلیٰ ترین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ چنتے ہیں اور اپنا نبی بنا دیتے ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ یہ تمہاری ڈیوٹی ہے اور اس کو تم نے اس طرح سے آگے جو ہے وہ لے کے جانا ہے. اس کے بعد الحمدللہ ہم جن کے پاس اللہ کے ریٹن احکامات آ جاتے ہیں، ہمیں بھی اپنی اس ذمہ داری کا جاب لیٹر مل جاتا ہے نا، تو ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. جب ہم میں سے کوئی جاب کرنے جاتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں ہماری جاب کی ڈسکرپشن کیا ہے وہ بتا دیں. جاب ڈسکرپشن مل جائے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے ہم نے کرنا کیا ہے. لیکن وہ لوگ جو ان چیزوں کو جو ہے وہ جس کا شعور نہیں رکھتے، آگاہی نہیں رکھتے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے اوپر وہ ذمہ داری نہیں ہے. ذمہ داری ان کے اوپر بھی ہے. کہیں نہ کہیں وہ اس ذمہ داری کو، اس کی ریزلٹ الحمدللہ بہت اچھے سے جانتے ہیں. نہیں جانتے تو ہم کسی اور کورس میں جانیں گے. وہ دانستہ یا نہ دانستہ اس ذمہ داری سے اپنے آپ کو ایگزمپٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ابن آدم ہونے کے ناطے خلیفۃ اللہ وہ بھی ہیں.
उनके ऊपर भी यही जिम्मेदारी है, जो आदम अलैहिस्सलाम पे थी, जो नूह अलैहिस्सलाम पे थी, जो मूसा अलैहिस्सलाम पे थी, जो ईसा अलैहिस्सलाम, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद अब आप और मैं, हम सब के ऊपर अल्लाह सुब्हाना ताला ने बतौर अपने खलीफा के यही जिम्मेदारी रखी है। उसको देखेंगे मे भी इसी कोर्स में, मे भी किसी और कोर्स में, कि वो जिम्मेदारी क्या है। लेकिन अभी ये बात हो रही है कि खलीफतुल्लाह जो है उसका मतलब ये है, आपको पता है खलीफतुल्लाह बनने के बाद आपकी और मेरी एक बड़ी, बहुत बड़ी दुश्मनी चल पड़ी थी। वो क्या थी, किसी को याद है? जब भी आपको कोई नेमत मिलती है ना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि अपने जो अल्लाह ताला फजल कर देना, उसको थोड़ा सा छुपाना दबाना सीखो। उसको पाके ना चोरों की तरह जो है स्टेटस लगाने शुरू कर देते हैं। अल्लाह सुब्हाना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एडवाइस ये है कि जब नेमतें मिलती है ना, तो हर जो साहिब फजल होता है वो हसद किया जाता है। तो जब आदम अलैहि, चाहे उसमें उसकी इंटेंशन कोई नहीं है, उसको वो जिम्मेदारी भी उसकी मर्जी से नहीं मिली है, या उसको वो वाला मुकाम जो भी है वो अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपना फजल किया है, लेकिन उसके बावजूद कुछ ना कहीं कुछ ना कुछ उससे, क्योंकि आपका किसी दूसरे के ऊपर इख्तियार नहीं है, कुछ ना कुछ नेगेटिव चल पड़ता है। आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने खलीफतुल्लाह, औलाद आदम को खलीफतुल्लाह मुकर्रर किया, तो एक शैतान जो है उसको इस चीज से बहुत तकलीफ हुई और उसने इस तकलीफ का इजहार किया, और बरमला जो है इस दुश्मनी कंटिन्यू रखने का अल्लाह सुब्हाना ताला के आगे जो है वो दावा किया, चैलेंज किया कि मैं इसको जो है वो अपने हतमी इख्तिताम तक पहुंचने तक मैं इस दुश्मनी को निभाऊंगा। तो ये जिम्मेदारी जो हमें और आपको मिली है, इसका मतलब ये कोई छोटी सी चीज नहीं थी। इट वाज उसकी वजह से, उस जिम्मेदारी की वजह से आपका और मेरा अल्लाह सुब्हाना ताला की बनाई हुई अनलिमिटेड यूनिवर्स में, अनलिमिटेड कायनात के अंदर एक मुकाम बनता है। वो मुकाम क्या है? बाकी सारी मखलूकात के अगेंस्ट वो मुकाम क्या है? अल्लाह ने जब आपको मुझे खलीफतुल्लाह डिक्लेयर कर दिया, तो क्या आपका और मेरा बाकी सारी जो मखलूकात हैं उनके अगेंस्ट कोई हमारा एक मुकाम, कोई दर्जा उससे जो है वो मुकर्रर हुआ? जी, हमें अशरफुल मखलूकात, सर्फ अशरफुल मखलूकात। अब आप लोगों के वो वर्ड्स को लेके मैं आगे चल रही हूँ इंशाल्लाह ताला। होपफुली आज हम जो है ना कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे और इंशाल्लाह अगली क्लास से फिर हम नामों की तरफ जाएंगे। अशरफुल मखलूकात, तमाम मखलूकात का शर्फ। बाकी सारी मखलूकात अपनी तमाम खूबियों, डेफिनेटली उनमें भी अल्लाह सुब्हाना ताला ने बहुत सी खूबियां रखी हुई हैं। बहुत सारी मखलूकात में बहुत सी खूबियां कुछ पहलुओं से शायद इंसान से भी ज्यादा सुपीरियर हो, जैसे कि शैतान को उस वक्त लग रहा था, इब्लीस को यही लग रहा था ना। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसके बावजूद, और अल्लाह बेहतर जानते अपने हर काम की हिकमत को, इंसान को उन सारी मखलूकात का शर्फ और उनसे बेहतर करार दिया। आप महसूस कर रहे हैं कितनी बड़ी ये जिम्मेदारी आ रही है हमारे ऊपर? क्या चीजें आ रही हैं, क्या क्या चीज हमसे रिक्वायर की जा रही है? यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा कि सारी मखलूकात तेरे से नीचे है, जब हमें खलीफा कह दिया अपना। और जब उसके बाद जो है उनको बुला के सजदे करवाए, उनको कहा कि आप इस आदम की औलाद के आगे यू विल सर्व एज ए सर्वेंट, मतहत हो गए आप इसके। और आदम अलैहिस्सलाम को कहा सजदा करना है सिर्फ मुझे। तो हम सिर्फ अल्लाह के गुलाम हैं। बाकी मखलूकात मेजोरिटी जिनको अल्लाह सुब्हाना ताला ने, अल्लाह बेहतर जानते हैं, हो सकता है बहुत सी मखलूकात, अल्लाह अपने इल्म के बारे में जो है वो अल्लाह का इल्म लामहदूद है, बहुत सी मखलूकात हो सकता है ऐसी हों जो हमारी मतहत नहीं है, लेकिन वहां पे बहुत सारी मखलूकात को अल्लाह ताला ने सरेंडर करने के लिए कह दिया आदम अलैहिस्सलाम के आगे। अब ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए, आपको सबको पता है ये सब, मैं इसलिए रिमाइंड करवा रही हूँ आपको कि आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप, अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपको बहुत बड़ा मुकाम देके, एक बहुत बड़ा टाइटल देके, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देके भेजा है। अब उस मुकाम
उस टाइटल, उस जिम्मेदारी का तकाजा क्या है। जब कोई नायब होता है किसी का, तो थोड़ा सा तो उसके अंदर उसका पड़तो होता है ना, थोड़ा सा तो उसका रिफ्लेक्शन उसके अंदर होना चाहिए। अल्लाह सुब्हाना ताला के नामों को जानने की एक और लॉजिकल वजह ये है कि अल्लाह ताला चाहते हैं, जब अल्लाह ताला कहते हैं ना कि मैं अपनी रूह तुम्हारे में फूंक रहा हूँ, जब फरिश्तों को कहते हैं कि मैं इसके अंदर अपनी रूह फूंकूंगा तो सजदा करना, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपनी सिफात का कुछ हिस्सा आदम अलैहिस्सलाम के अंदर, उनकी औलाद के अंदर जो है वो डाला है। हम अल्लाह के नामों को जानेंगे तो असल में हम अपने अंदर के उस हिस्से को भी जानेंगे। और अगर हम अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम को ही जान रहे हैं और उस सिफ्त को हम अपने अंदर मिसिंग पाते हैं, तो हम उसके ऊपर वर्क करेंगे। हम उसके खलीफा हैं, हम उसके रिफ्लेक्शन हैं, हमारे अंदर उसकी वो सिफ्त कम या ज्यादा किसी शक्ल में होनी चाहिए। जब तक हम जानेंगे नहीं, हम उसको अपने अंदर डेवलप करने के लिए कैसे कोशिश करेंगे। तो ये कुछ रीजन मैंने फाइंड की थी, मैं क्यों अस्माउल हुस्ना जानना चाहती हूँ, और यकीनी तौर पे आप सबको भी ये पता था। अच्छा, अब अस्माउल हुस्ना वर्ड एनालिसिस भी कर लेते हैं, क्योंकि जब हमने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के स्टूडेंट के तौर पे ये तो जान ही लिया कि जब हम किसी चीज का वर्ड एनालिसिस करते हैं ना, तो भी हमें उसकी बहुत सारे हमारी चीजें जो है वो अपनी अपनी प्लेस पे आ जाती हैं। हमें पता चल जाता है कि हमारा जो है वो वर्किंग फील्ड क्या है, किसके अंदर हमने काम करना है, क्या हमने जानना है, कितना जानना है। अस्मा का तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि हर चीज को एक नाम देना, एक टैग देना, उसकी पहचान के लिए इस दुनिया के अंदर जरूरी था, राइट। अब उसको जो है मजीद एक्सप्लोर करते हैं। मिसाल के तौर पे मेरा नाम है, हमने क्लास के आगाज में आपको बताया कि शमाइला नाम है मेरा, और मेरे तारुफ के लिए वो नाम काफी है। लेकिन क्या मतलब मुझे बुलाने के लिए तो वो नाम शायद काफी है, लेकिन क्या मुझे जानने के लिए, मेरे तारुफ के लिए वो नाम काफी है? मेरी जात के और बहुत से पहलू हैं, शमाइला के लफ्ज से वो बिल्कुल सामने नहीं आ रहे। मैं एक माँ हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक वर्किंग लेडी हूँ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मैं इस सारे जब ये वाले टैग्स लग रहे हैं ना मेरी पर्सनालिटी पे, मेरे नाम पे, तो मेरे किरदार का, मेरी शख्सियत का एक और पहलू आपके सामने आ रहा है। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के भी, अभी मेरी किसी प्यारी बहन ने कहा था कि 99 नाम, जबकि हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ में देखा कि 99 नाम वो हैं जो मेंशन किए गए हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की चूंकि जात लामहदूद है, उसकी सिफात लामहदूद है, तो हम इस बात के ऊपर हमारा ईमान है कि उसके नाम भी लामहदूद है, कि हमारी लिमिट है कि हम गिन नहीं सकते, इसलिए हमें जो है गिनती का एक नंबर दे दिया गया कि आप इतने इतने कर लो, राइट। सो अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात और सिफात का हम पूरा अहाता नहीं कर सकते, इसलिए हम उसके सारे नाम भी नहीं जान सकते। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम उसकी मुख्तलिफ सिफात को जाने, मुख्तलिफ नामों को जाने, ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात के मुख्तलिफ पहलू हमारे सामने आ सके। अब एक तो मैं पिछले कुछ मिनटों से मुसलसल बोल रही हूँ, इसलिए भी मुझे ब्रेक चाहिए, प्लस मैंने थोड़ा सा फलसफा बोल दिया। इसको कोई और एक्सप्लेन करे, इसको रिफ्रेश कोई करेगा मैंने क्या कहा। अल्लाह सुब्हानहू तआला के जात के मुकम्मल तारुफ के लिए हमें उसके मुख्तलिफ नामों को, मुख्तलिफ सिफात को, मुख्तलिफ पहलुओं को जानने के लिए उसके मुख्तलिफ नामों का जानना जरूरी है। अब मैं फॉर एग्जांपल आपको बताती हूँ, मुझे लग रहा था कि ये थोड़ी सी वो कॉम्प्लिकेटेड सी बात है। जैसे अगर हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को उसका हमने तारुफ करवाया ना कुरान में, बिल्कुल आगाज में पहले कहा मैं रब हूँ, तो उसने कहा मैं रहमान और रहीम हूँ, सूरह फातिहा ही में हमने इसको पढ़ लिया। तो हम अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला को उसकी रहम की सिफत से जाने, वो रहमान है, वो रहीम है, तो हमने देखा ना कि बाकी अगर उसकी जात का वो कहार और वो जुल इंतकाम, वो वाला पहलू अगर हम इग्नोर करें, तो हमारी पर्सनालिटी के अंदर, चूंकि हम अल्लाह का पूरा तारुफ हासिल नहीं कर रहे, हमारे अकीदे का एक बड़ा जो
एस्पेक्ट है वो मिसिंग हो जाता है, और वो हमारी अपनी पर्सनालिटी में, हमारे अपने अमाल में, हमारे अपने किरदार में वो खला पैदा करता चला जाता है। ये देखिए, ईमान और अमल की इस्लाह के लिए अल्लाह सुब्हाना व तआला के जितने भी नाम, जितनी भी सिफात, जितने भी मुख्तलिफ पहलू उसकी ज़ात के हम जान सकेंगे, उतना हमारी तौहीद का कॉन्सेप्ट मुकम्मल होता चला जाएगा। सही मार्फत उसकी ज़ात की जो है हमारे पास मिलती चली जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, हमारा अमल जो है वो दुरुस्त होगा। जो अल्लाह सुब्हाना तआला को गफूरुर रहीम के नाम से जानते हैं, और सिर्फ इसी नाम से जानते हैं, दूसरे से शायद वो जानना नहीं चाहते, या उनको अभी तक मौका नहीं मिल सका दूसरे किसी और पहलू से अल्लाह सुब्हाना तआला को जानने का, वो फिर क्या समझते हैं, हम कुछ भी कर लें, अल्लाह सुब्हाना तआला तो ऑल लविंग है, ऑल केयरिंग है, वो तो माफ करने वाला है, वो तो मोहब्बत करने वाला बाप है, हम जो भी करेंगे वो हमें माफी कर देगा। तो उससे हमारे अमल के अंदर जो है वो बैलेंस प्रोड्यूस नहीं होता। अल्लाह सुब्हाना तआला की जात के तमाम पहलुओं को अपनी कैपेसिटी के अंदर, हम नहीं कर सकते अहाता उसका, लेकिन अपनी कैपेसिटी के अंदर जितना ज्यादा जानेंगे उतना हमारा तौहीद का कॉन्सेप्ट, अकीदा मुकम्मल होगा, उतना हमारे अमल के अंदर जो है वो बैलेंस आएगा। जैसे हम जानते हैं ना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खौफ और उम्मीद के साथ अल्लाह सुब्हाना तआला को अगर सिर्फ खौफ से आप पुकारेंगे, सजाएं देने वाला है सिर्फ वो, सिर्फ इस पहलू से आगाही हासिल करेंगे अल्लाह की, तो फिर जो है वो अमल नहीं हो सकेगा। इसी तरह से अगर अल्लाह को किससे आप सिर्फ उम्मीद लगा दी, तो भी आपके अमल के अंदर जो है वो कमी हो जाएगी। तो अस्मा जो है उसको थोड़ा सा हमने देखा कि अस्मा का मतलब है कि अब हमने अल्लाह की जो शान, जो सिफ्त हम अल्लाह की जानेंगे, उसको एक टैग दे देंगे, एक नाम दे देंगे उसको। और ये जरूरी है क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए आदम अलैहिस्सलाम को यही तरीका सिखाया था कि हर चीज को एक नाम दे के चलना। अस्मा का हमें जो है वो यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बन गया। अब जो कलमतुल हुस्ना है, हुस्ना वर्ड से पता चल रहा ना कहाँ से आया ये वर्ड, क्या समझ आ रही है? हम आम जिंदगी में इससे मिलता जुलता कोई लफ्ज बोलते हैं? हुस्न से है ना? जी, हुस्न से है, हुस्न एहसान से है, हुस्न से है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीर, बिल्कुल, माशाअल्लाह। एहसान क्या होता है या हुस्न क्या होता है? आसान से चलते हैं, हुस्न क्या होता है? खूबसूरती किसी चीज की, अच्छाई। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीर। और एहसान फिर थर्ड डिग्री पे आ जाता है, यानी द बेस्ट उसमें आ जाता है। जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। हुस्न कहते हैं किसी भी चीज की उस सिफ्त को जिसकी वजह से उसकी खामियां खुबियां ना नजर आए, वो चीज जो किसी भी हाईलाइटेड चीज जो होती है उसको हुस्न कहते हैं। ब्यूटी होती है जो किसी भी चीज की, जिसके अंदर खूबसूरती नजर आ रही होती है। हमें जिन चीजों में हुस्न नजर आता है, क्या उसका ये मतलब होता है कि उनमें कोई खराबी नहीं है, कोई कमी नहीं है? ऐसे तो नहीं होता। वही चीज जो हम में से किसी को बहुत खूबसूरत लग रही होती है, बहुत हसीन लग रही होती है, उसमें बहुत हुस्न नजर आ रहा होता है, किसी और से पूछे तो वो कहता है क्या, व्हाट इज दैट, रियली यू फाइंड दैट ब्यूटीफुल? हुआ कभी किसी के साथ ऐसे? यस, होता है। ये हम में से सबके साथ होता है, क्योंकि हुस्न जो है वो सब्जेक्टिव हो जाता है, और हुस्न की डेफिनेशन ये है कि वो सिर्फ वो खूबी जिसकी वजह से खामियां भी छुप जाती हैं, वही किसी चीज का हुस्न होती है। और उसके अंदर जैसे कि हमारी बहन ने बताया, जो सुपरलेटिव डिग्री है ना, जो मुबालगा का सिगा है, वो होता है एहसान। और अगर किसी को हदीस जिब्रील याद हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को से जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा था एहसान क्या है, याद है किसी को? ऐसे इबादत करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो, और नहीं तो ये कि जैसे अल्लाह तुम्हें देख रहा है। जी, माशाअल्लाह।
नमाज पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर ये ना कर सको तो ऐसे पढ़ो जैसे अल्लाह तुम्हें देख रहा है। अब मुझे एहसान इसमें समझ में नहीं आता कि इस जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डेफिनेशन, इसीलिए हमारे लिए ना हदीस तफसीर पढ़ना भी बहुत जरूरी हो जाता है। नहीं, तफसीर हदीसों को भी समझने की जरूरत होती है कि मुझे नहीं समझ आया, कोई एक्सप्लेन करेगा कि यहाँ पे एहसान कैसे हो गया नमाज में अल्लाह को देखते हुए पढ़ना, या मुझे अल्लाह देख रहा है, हाउ दैट इज एहसान? जहाँ तक अस्सलाम वालेकुम, जहाँ तक मुझे लगता है वो ये है एहसान से मतलब कि हम जो भी नेकी का काम करते हैं उसकी तौफीक देना, उसके लिए हिदायत देना, या अगर हम नमाज तो ये अल्लाह पाक का हमारे पर एहसान है कि हम वो इबादत तक पहुंचे हैं, या उन्होंने हमें वहां तक की जिंदगी दी है। जहाँ तक जी ओके, अल्लाह का एहसान हो गया। तो अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी अतिया जी। एहसान का मैं बताना चाह रही थी कि जी जरूर। एहसान वो होता है जो जैसे आप पहले इंसान जो है वो ईमान लाता है, फिर वो मोमिन बनने की कोशिश करता है, उसके बाद एहसान का मामला अपनाता है जो बहुत ज़्यादा बड़ी आगे की चीज़ है कि सुपरलेटिव जिसे कहते हैं, कि वो एहसान जो है वो नेकी से बढ़कर आपको नफली काम को बढ़ा के करें, जैसे नेकी से एहसान का मामला करें। बस किसी ने आपके साथ बुराई की है, एक तो होता है कि आप बराबर का जवाब दे देंगे, लेकिन एक होता है कि आप उसको माफ कर देंगे, और एक होता है उससे साथ उससे और अच्छा मामला करें। तो ये एहसान बिल्कुल सही कहा आपने। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा था कि जब आप ये देख लेते हैं ना, आपने फॉर एग्जांपल नमाज पढ़ रहे हैं और आप ये सोच लेते हैं कि मैं अल्लाह को देख रही हूँ। हमारी ये जो क्लास हो रही है ना, इससे आपका मेरा कनेक्शन बहुत और ही लेवल का होता अगर हम एक दूसरे को देख रहे होते। अब हमें वो वाला लेवल क्रिएट करने के लिए सुनना पड़ेगा, बहुत तवज्जो से सुनना पड़ेगा। अगर हम ये क्लास ऑन करके साथ में कुछ कपड़े तय कर रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं चूंकि ऑनलाइन क्लास हो रही है, या कुछ खाने में चम्मच चला रहे हैं, या हम साथ में बच्चों को होमवर्क करा रहे हैं, तो वो लेवल, वो वाला कनेक्शन क्लास से हमारा आपस में एक दूसरे के साथ नहीं बन पाएगा। जब हम किसी को देखते हैं, उसके ऊपर पूरा तवज्जो देके फोकस करके अपना, तो उसमें हमारे काम में खूबसूरती आती है, उसको कहते हैं एहसान। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मिसाल दी थी कि अगर आप सोचेंगे ना अल्लाह ताला को देख के आप नमाज पढ़ रहे हैं, तो आपकी नमाज में खूबसूरती पैदा हो जाएगी, आपकी नमाज एहसान के लेवल पे चली जाएगी, बेहतरीन हो जाएगी आपकी नमाज। या वो नहीं कर सकते तो फिर ये कंसीडर कर लो कि अल्लाह आपको देख रहा है। जब कोई हमें देख रहा हो तब हमारा काम कैसे होता है, कितना कॉन्शियस होकर हम उस काम को करते हैं, अपने उस काम को बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करते हैं, एज कंपेयर टू जब आप ये दोनों तस्वुरात कायम करें तो हमारा अपना काम बेहतरीन हो जाता है। उसमें वो खूबियां जो हाईलाइटेड होकर नजर आती हैं वो और भी ज्यादा हाईलाइट हो जाती हैं, और वो खामियां जो कि उस हुस्न के पीछे छुपनी है वो और भी ज्यादा पीछे हो जाती हैं, और भी ज्यादा छुप जाती हैं। यही एहसान है। तो जब हम अल्लाह के लिए कहते हैं ना ये लफ्ज हुस्ना, अल्लाह के नामों के लिए, तो इसका मतलब होता है अब हम जो भी नाम, जो भी सिर्फ उसकी पढ़ेंगे ना, वो एहसान के दर्जे पे पढ़ेंगे। उसके अंदर सिर्फ हम ब्यूटी ही ब्यूटी देखेंगे, उसके अंदर कोई खामी, कोई कमी, कोई नक्स का शायबा तक हमारे तस्वर में नहीं आना चाहिए। अल्लाह की शान को यही जचता है। तो अस्माउल हुस्ना की टर्म भी अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए है। बाकी इस दुनिया के अंदर हर चीज के अंदर खैर भी है, शर भी है, उसके अंदर जो है वो खूबसूरती भी है, उसके अंदर थोड़ी सी जो है वो कमी भी है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस दुनिया को इसी तरह से क्रिएट किया है, एक इम्तजाज अच्छाई और बुराई का, एक सही और गलत का। 100% सही नहीं बनाया यहाँ पे किसी भी चीज को, 100% खूबसूरत नहीं बनाया। वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात है, उसकी सिफात है, उसके नाम है, जो कि हर बुरा कमी से, हर नुक्स से, हर इम्बैलेंस से, जो हमारे जो इमेजिनेशन में भी आ सकता है, उससे पाक है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला के नामों के लिए अस्माउल हुस्ना का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। अब लास्ट बात जो है, मैं आप लोगों से 5 मिनट एक्स्ट्रा लेके
इसको हम इंशाल्लाह ताला क्लोज करेंगे ताकि अगली क्लास हमारी जो है ना उसकी मुकम्मल एक बेस हमारे सामने बनी हुई हो। हमने इस क्लास के शुरू में कहा 99 नाम, और हम में से बहुत सारे लोग, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था आहसाहा, जो उनका अहाता कर ले, उनको गिन ले। 99 सिफात तो आपके पास एटलीस्ट होनी चाहिए अल्लाह सुब्हाना ताला को आप जिनसे जानते हो, यानी कि अल्लाह के 99 पहलू आपके ऊपर आश्कार होने चाहिए उसकी जात के, और वो भी बहुत मिनिमम होगा। हमने कहा अनलिमिटेड अल्लाह सुब्हाना ताला की जात के लिए अनलिमिटेड सिफात है, तो 99 जो है वो हमारी कैपेसिटी के हिसाब से। हमने क्या किया, हमने उस हदीस को भी, जैसे हमने उसकी तफसीर नहीं पढ़ी ना, तो हमने क्या किया, हमने 99 नामों को याद करना शुरू कर दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि स्टार्ट यहीं से होगा, बेस यहीं से बनती है। आप आगाज इसी तरह करते हैं कि आप 99 नामों की गिनती तो पूरी करें, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप ये देखें ना, 99 नाम जो जिन लोगों ने याद किए हुए, हो सकता है हमारी इस क्लास में बहुत सारे हों जिन्होंने 99 नाम याद किए हुए अल्लाह ताला के, लेकिन क्या हमारा हर नाम के साथ एक लेवल अल्लाह सुब्हानहू ताला के साथ ताल्लुक का बढ़ा? क्या एक दर्जा आगे हम उस रिश्ते में बढ़े जो अल्लाह सुब्हानहू ताला के साथ हम बंदगी का इस तारुफ के जरिए से एस्टैब्लिश करना चाहते हैं? अगर नहीं तो इसका मतलब ये है कि उस हदीस के अंदर आहसाहा का मतलब सिर्फ गिनती पूरी करना नहीं था। हम इंशाअल्लाह ताला उसको लेके चलेंगे आगे। उन नामों के अंदर जो है क्या क्या मफहूम छुपे हुए हैं वो देखेंगे, उसके साथ साथ हम उसके अंदर से ये देखेंगे कि हाउ डू आई कनेक्ट विद दिस नेम। जैसे मैंने कहा ना, खलीफातुल्लाह होने के नाते हमारे अंदर उस सिफ्त का क्या पहलू है जो हमारे अंदर होना चाहिए, ताकि हम उन नामों के साथ, हम कहते हैं रहमान और रहीम, लेकिन उसके साथ कनेक्शन फील नहीं होता हमें, इसीलिए कि हमने उसको एक खारिजी चीज बना दिया, वो बाहिर है, वो अल्लाह सुब्हानहू ताला की जात से है और बाहिर है, जबकि होना ये चाहिए कि वो अल्लाह की जात और मेरे जात के दरमियान में एक लिंक उसी नाम के जरिए से बने। जो रहम अल्लाह का है, उस रहम का जो हिस्सा मेरे अंदर है, दे शुड बी कनेक्टेड। सो इंशाअल्लाह ताला इस क्लास के अंदर हमने इसके ऊपर गौर करना है, और यही इंशाल्लाह पर्पस है हमारी इस क्लास का। एक आपकी स्क्रीन के ऊपर सवाल आ रहा है कि मेरा अल्लाह सुब्हानहू ताला के साथ ताल्लुक कैसा है। इस सवाल को आपने हर क्लास में हर नाम के साथ, एक नाम के हवाले से आपने सोचना है कि क्या मेरा ताल्लुक अल्लाह के साथ इस नाम के जरिए से बना हुआ, नहीं बना हुआ तो कैसे बनेगा, मैं अपने अंदर क्या तब्दीली करूं कि मैं इस नाम के जरिए से अल्लाह के साथ जुड़ जाऊं। ठीक है, फिर अगर हम इस क्लास में 99 नाम पूरे ना भी कर सके तो जितने भी हम करेंगे इंशाल्लाह वो हमारा अल्लाह के साथ कनेक्शन मजबूत करने के लिए काफी हो जाएंगे। बाकी ये है कि इल्म भी अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उतारा इस दुनिया में, वो भी अल्लाह की तरह नामहदूद है और चलता ही रहेगा। और हमारी तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी आखिरी सांस तक ये रास्ता जन्नत की तरफ चलता रहे, हम इसके ऊपर चलते रहें। बरकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तग़फिरुका व नतूबु अलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।